नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश पर बीजेपी ने 3 दिनों तक बड़ा मंथन किया है। इस मंथन के बाद पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष दिल्ली लौट आए हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यूपी का हाल बताएंगे। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के महीनों पहले बीजेपी का यह मंथन कई सुगबुगाहट खड़ी कर गया है। क्या यह सिर्फ चुनावी तैयारी को अभी से शुरू करने की कवायद भर है? बीजेपी के इस मंथन की खास बात यह है कि बीएल संतोष ने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। क्या इन मुलाकातों को आने वाले किसी बड़े फैसले का संकेत मान सकते हैं? और क्या बीजेपी की इन तैयारियों से वो विपक्ष पर अभी से बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है? दंगल में आज इन्हीं तमाम सवालों पर सीधी बहस करेंगे। मोदी योगी का योग 2022 के लिए प्रयोग, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष की बैठकों ने वहां की राजनीति गरमा दी है। बीएल संतोष ने 3 दिनों तक अलग अलग मंत्रियों, विधायकों और प्रवक्ताओं से मुलाकातें की। 3 दिनों की बैठक में कई बातों पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं, जिसमें कई मंत्रियों ने खुलकर ब्यूरोक्रेसी से तालमेल न होने की शिकायत की है। इसके अलावा यह भी मुद्दा उठा कि अभी भी कई निगम और आयोग के पद खाली हैं, जो आम राय न बन पाने के कारण खाली हैं। पार्टी के कई प्रकोष्ठों में भी पद भरे जाने बाकी हैं। यूपी को लेकर बीजेपी के इस मंथन को सिर्फ 2022 की चुनावी तैयारी के मद्देनजर देखा जाए या ये कोई बड़ा संकेत है? कोरोना लहर के पीक के दौरान खुद यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और सांसद कौशल किशोर जैसे बीजेपी नेताओं ने यूपी में व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की थी। उस दौरान योगी खुद कोरोना से बीमार हुए थे। हालांकि जब से खुद योगी आदित्यनाथ कोरोना से उबरे, उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। ऐसे में बीएल संतोष का यूपी दौरे के दौरान का ये ट्वीट अहम हो जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 5 हफ्तों में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश ने नए रोजाना केसेस को 93% तक कम किया। याद रहे कि राज्य में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है। जब म्युनिसिपैलिटी मुख्यमंत्री 1.5 करोड़ आबादी में मैनेज नहीं कर सके, योगी ने असरदार तरीके से मैनेज किया। बीएल संतोष के इस लखनऊ यात्रा को लेकर बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया में लगातार इस बात की अटकलें हैं कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है। क्या कहीं कोई बदलाव है? क्या ए.के. शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में लाने की कवायद है? क्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है कि उन्हें ओबीसी चेहरे के तौर पर दोबारा से चुनाव के पहले आगे करने की कोशिश है? या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार की बात है? कई बातें ऐसी हैं जो लगातार पिछले 3 दिनों से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लगातार इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से ए.के. शर्मा को लेकर लगातार बातें निकली हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ उसका विरोध तो नहीं कर रहे। ऐसी तमाम अटकलों के बीच ये यात्रा खत्म हुई है, लेकिन सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है। 2014 से ही लोकसभा और विधानसभा दोनों में बीजेपी को यहां बड़ी सफलताएं मिली। ऐसे में यूपी को लेकर बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहेगी। लखनऊ से शिवेन श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी का यह मंथन अपने आप में बड़े संकेत दे गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए प्रेम शुक्ला जी, इस मंथन से क्या निकला बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चिंतन और मंथन करती है तो उसमें से हमेशा जो है चिंतन का मक्खन ही निकलता है। उसे संगठन को और सशक्त करने की दिशा में हम कार्यरत होते हैं। अब आगामी चुनाव को देखते हुए जिस तरह से हमारे यहाँ सांगठनिक समीक्षा का दौर पिछले 2 दिनों से चल रहा है, स्वाभाविक तौर पर जो है अपने संगठन को और सक्रिय करने के लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया, उस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए संगठन को सतत जो है सक्रिय रखने का और उसमें और गति लाने का प्रयास जो है स्वाभाविक तौर पर किया गया है।
अखिलेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी तो अपने चिंतन से मक्खन निकाल रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है यूपी के लिए? आप यूपी से हैं और पॉलिटिकली आप अवेयर भी सबसे ज्यादा भी हैं, तो यूपी में विपक्ष की भूमिका तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने निभाई है, कोई और तो निभाई नहीं है। किस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ही ने लड़ी है। 9,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 9,000 मुकदमे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक पे मुकदमे हैं। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, ये मक्खन खा चुके हैं यूपी का। अब ये जैसे डूबता व्यक्ति बचने के लिए तिनके का सहारा ढूंढता है, वो हाल है आज अब बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। जब इसे चुनाव लड़ना होगा, सत्ता की बारी आएगी, तो ये निकल के दिखने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जब जनता को इनकी जरूरत होगी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बंदी का काल हो, चाहे इकोनॉमी का काल हो, चाहे कोई आफत विपदा कुछ भी हो, तो ये बिलों में घुसे रहेंगे। ना सरकार दिखेगी, ना संगठन दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। सत्ता के लिए सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन लोग समझ चुके हैं, हर घर में लोग पीड़ित हुए हैं। हर परिवार के नात हित रिश्तेदारों ने, अपनों ने, जानने वालों ने खोया है। और उसमें सिर्फ सरकार की नाकामियों के बदौलत मैक्सिमम लोगों ने अपने परिजनों को खोया और दुख झेला। और आज भी कोरोना के और ब्लैक फंगस के दहशत में लोग जी रहे हैं। न गैस ऑक्सीजन मिला, न बेड मिला, न अस्पताल मिला, न मेडिकल सुविधाएं मिली, न घाट मिले। क्या क्या करना पड़ा लोगों को। अंतकाल में भी नदियों में, नदियों के किनारे उसको भी छुपाने का प्रयास। और कहा कि हमारे ये तकलीफ है, हमें ये चीजें मिल जानी चाहिए, उस पर मुकदमा। बीजेपी का विधायक मंत्री चिट्ठियां लिख रहे हैं, कहते हैं कि यदि मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर भी एनएसए लग जाएगा। ये बीजेपी के लोगों का खौफ है। ठीक है, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन उसके पहले बाकी भी दोनों मेहमानों की जल्दी ठीक है, एक एक राय मैं ले लेती हूं, क्योंकि बीजेपी का ये तो मंथन चला है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए क्या निकला। सतीश जी, आपके पास आते हुए सीधे, बीएसपी ने तो तमाम अलग अलग दलों के साथ सहयोग करके प्रयोग देख लिया और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। 2022 के लिए कहां पर खड़ी है मायावती की पार्टी इस वक्त? नहीं, देखिए, हमने लड़ी है, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर लड़कों की लड़ाई हो, जो सामाजिक लड़ाई है, वो अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की जो हालात बीजेपी की सरकार में हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है। और जो ये मंथन चल रहा है, ये सत्ता प्राप्ति का मंथन है, ये सच्चाई है। लेकिन इसमें ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी के जो कमियां हैं, जो सरकार के कुकर्म है, उनके ऊपर पर्दा डालने का एक तरीका है। और देखो चित्रा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से एक तरफ का भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी जी को हटाया जाएगा, योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। पूरी बीजेपी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ मोदी समर्थक है, एक तरफ योगी समर्थक है, दोनों का ओरिजिन अलग है। मोदी जी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि योगी जी हिंदू महासभा से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का बंदर बाट है। और उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से कोरोना को लेकर के या तमाम कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है, और उन नाकामियों से बचने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह का मंथन और इस तरह का जो है जो भी चीजें दिखा रही है। लेकिन होगा कुछ नहीं, इन्हीं लोगों से करेगा। हो सकता है कि ये राजनेताओं की जो कमियां हैं, इनका ठीकरा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर मोड़ा जाए। लेकिन नेता को दोषी माना जाए, दोष है। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो जग जाहिर है। पूरा का पूरा गांव, अभी मैं देख रहा था लखनऊ के पास आज एक परिवार है जिसने कोरोना काल में, एक ही परिवार के लोगों ने 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया है। और ये आरोप नहीं है, बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन के, बिना व्यवस्था के उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तराई कराई है, एक गांव की स्थिति नहीं है। गांव में जाकर के देखेंगे, एक एक गांव में 20-20, 25-25 लोगों ने बीजेपी की तमाम कमियां आपने गिना दी, लेकिन मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे पूछा था बीएसपी बहन जी की पार्टी कहां पर खड़ी है। चलिए दोबारा से इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शांतनु गुप्ता जी, सीधे आपका रुख करते हुए, इस वक्त अखिलेश प्रताप का यह कहना है, यह दावा है कि दरअसल मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका बीते 5 सालों में सिर्फ कांग्रेस ने ही निभाई है, बाकी पार्टियां कहीं नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी बीएसपी के बीच भी मंथन का दौर लगातार जारी है, कौन एकला चलेगा, कौन किसके साथ जाएगा। मौजूदा परिस्थिति क्या देखते हैं और बीजेपी के इस मंथन के मतलब और मायने क्या निकाले जाए? देखिए, अखिलेश जी ने एक बात तो बता दी कि कांग्रेस किसी के साथ नहीं जा रही है। आई थिंक उन्होंने मंच पे आपके चैनल के माध्यम से बड़ी घोषणा हो गई आज।
कि कांग्रेस मतलब जब अगर बुराई कर रही है तो सपा बसपा के साथ नहीं जाएगी। देखिए बहुत सारे समीकरण हो चुके हैं, यूपी के लड़के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में, और 2019 में सपा बसपा साथ आए थे, और कोई भी समीकरण इनके पास अपने अपने वोट बैंक है। देखिए जो दो पार्टियां हैं सपा बसपा, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये लोग, एक कहता है कि मैं दलित मुस्लिम को बुलाऊंगा, एक कहता है मैं यादव मुस्लिम को बुलाऊंगा। कांग्रेस तो देखिए एक नॉन प्लेयर है, वो प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। 6-7-8% की पार्टी है वो। अखिलेश जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो कुछ कहेंगे। देखिए जो जहां तक मेरी समझ है, मैं संघ के जितने लोगों को जानता हूं और प्रेम जी बताएंगे, जो बीएल संतोष जी का दौरा होगा वो कम से कम 6 महीने पहले से निर्धारित होगा। मैंने कैलेंडर देखे हैं उनकी किताब में। तो ऐसा कहना कि वो कैलेंडर अभी बन गया, वो एकदम से उनको भेज दिया गया, ऐसे समय नहीं होता। अगर आप कभी समय मिले तो उनके डायरी देखिएगा, तो ये कोई नया नहीं है। और एक दिल्ली में बैठक तो बल्कि क्रिएट कर दी गई कि नरेंद्र मोदी इससे मिले, सुनील बंसल आए, उसमें वो बैठक ही नहीं हुई। मैंने भी डिबेट कर ली एनडीटीवी पे जाके, उस पर बाद में पता लगा कोई ऐसी बैठक ही नहीं हुई। संघ ने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया। तो एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जब महाराष्ट्र में केस सबसे ज्यादा थे, केरला में केस सबसे ज्यादा थे, उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग हो रही थी। जो अखिलेश जी लाशों के बारे में बता रहे हैं, एनडीटीवी ने और बहुत सारे चैनल 2015 में उसकी रिपोर्टिंग करी है। बड़े बड़े लेख भी आ चुके हैं कि किस तरह से वो प्रथाएं शायद हम वो प्रथाएं पे हम कमेंट्री कर सकते हैं कि क्यों शव को घाटों में बहाने की प्रथाएं, उस पर कमेंट्री हो सकती है। लेकिन ऐसा दिखाना कि इस समय हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा झूठ बोला है। केस कहीं और पे ज्यादा है, पर कैपिटा कहीं और पे ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए सभी से निवेदन है कि किसी भी दूसरे चैनल की कौन सी रिपोर्ट छपी, कौन सी नहीं छपी या कौन सी चली है, उसका जिक्र नहीं करते हुए डिबेट को ओपन करेंगे। और अब आप लोग बीच में एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, देखिए बीते अगर कुछ दिनों में, महीनों में हम नजर डालें तो एक बात साफ है, किसानों के मोर्चे पर सरकार घिरी हुई है। कोरोना के आंकड़ों को लेकर भी उत्तर प्रदेश में जरूर सवाल उठे, हालांकि बीएल संतोष बचाव करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार की छवि खराब हुई है, और ये जो आप लोगों की बैठक चली है, इसमें सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया गया है कि सरकार की छवि को कैसे दुरुस्त किया जाए। कैसे ठीक कर पाएंगे आप जब सिर्फ 6 महीने का वक्त बाकी है? देखिए, दुष्प्रचार के विरुद्ध जो है सत्प्रचार करना, ये तो हमारा जो है राजनीतिक कार्य होना ही चाहिए। आप देखिए, आपने प्रश्न जो है अखिलेश जी से और सतीश जी से पूछा उनकी पार्टियों के बारे में, लेकिन दोनों अपनी पार्टियों की गतिविधि बता पाए क्या? नहीं बता पाए, क्योंकि उनकी पार्टियां जो है चुनाव के समय अचानक उठेंगी, किसी समझौता करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सांगठनिक एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत काम करते हुए अखिलेश जी ने कहा कि सबसे अधिक कोरोना की मौतें उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक मौतें 95,000 महाराष्ट्र में हुई। आपको शर्म भी नहीं आती कि सबसे अधिक फैटलिटी रेट जो है वो पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। सबसे अधिक फैटलिटी रेट अखिलेश जी पंजाब में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां मुख्यमंत्री है, और उनको उखाड़ फेंकने के लिए प्रियंका गांधी ने जहां जो है नवजोत सिंह सिद्धू को एकदम से आगे कर रखा है कि यार कम से कम इन्होंने 5 वर्ष मेरी सुनवाई नहीं की, कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी परिवार को नहीं सुन रहे थे, अब कम से कम चुनाव के समय उनको उखाड़ के फेंक दे। तो संकट आपका अपना है, उस संकट को, अपने संकट को दूसरों के माथे क्यों मरने के प्रयास कर रहे हैं? साहब आप बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सकारात्मक सांगठनिक क्या कार्यक्रम है? हाँ। सकारात्मक सांगठनिक कार्यक्रम क्या है बताइए ना, कि आप जिलावार, आप क्षेत्रवार कोई कार्यक्रम आपके पास है? सिर्फ जो है एक ट्वीट करने के अलावा ट्वीट खेल लीजिए, ट्वीट खेल लीजिए। और पिछली बार 7 आए थे, इस बार फिर आप जो है दहाई में भी आपकी संख्या आएगी क्या? इसके बारे में चिंतन कीजिए जरा। बोलिए अखिलेश जी। और आप इतना ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां यही पूछेंगी कि आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम तो नहीं जिसको छिपा रहे हैं? पंजाब को लेकर देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी कहां पर है उसको भी देख लीजिए। हम पंजाब में अपनी राजनीतिक चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के तरफ से बागी विधायकों को दिल्ली में डेरा डाल देने के बाद भी किसी को नहीं देखा, नेतृत्व परिवर्तन किया गया। कर्नाटक में किस तरह से बागी हुए पड़े हैं लोग। हरियाणा में मंत्री, मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्रियों को सड़क पे चलने के दूभर हो गया है। पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में जूतम पैजार मची है बीजेपी के अंदर नेतृत्व को लेकर के। किस मुद्दे पे जाएंगे ये चुनाव? कौन से कल्पना लोक में है जनाब? एक प्लीज, मैं बीच नहीं बोलता, थोड़ा सा धीरज रख लें, धीरज रख लें। देख रहे हैं अखिलेश सुकुल जी महाराज, सुकुल जी महाराज, सपना देख रहे हैं। ऐसे ही सपना देखिए, ऐसे ही सपना देखिए। 2022 भी एक अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, कुछ बचेगा, अभी दिख जाएगा, दिखेगा। माइनर इनको बुला लीजिए भाई, इनको बुला लीजिए, इनको डिस्टर्बिंग एलिमेंट, ये देश को डिस्टर्ब करो, डिबेट को डिस्टर्ब करो। इससे लेकिन मुद्दे पर आते हुए आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? और ये बताइए, यूपी में आप लोग अगर एकला चलेंगे, एकला ही चलेंगे,
क्योंकि आपकी बातों से एकदम बेफिक्र रहिए। हाँ। हम लोगों ने ही कांग्रेस से ही सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद है। कोई भी मुद्दा रहा हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी सड़क पे आई है, राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे। 9000 मुकदमे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, बीजेपी ने कांग्रेस जनों पे, आंदोलनों पे दर्ज किए हैं, सिर्फ आंदोलनों पे। प्रियंका गांधी जेल गई, अरेस्टिंग हुई मिर्जापुर कांड में, फिर जेल में उनको रात 2 दिन बंद किया गया, अंडर अरेस्ट रखा गया। राहुल जी पे मुकदमे हुए हैं। हम कांग्रेस पार्टी सिर्फ लड़ाई लड़ रही है, चाहे और पॉजिटिव काम करके भी, लोगों को मदद पहुंचा के भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे बीजेपी में। अब बीजेपी के 5 साल के हुकूमत में उत्तर प्रदेश में क्या है? माइनर बच्चियों पर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं पर उत्पीड़न में नंबर 1, पत्रकारों पे हमला और हत्या और उनके ऊपर आरोप, उनके ऊपर मुकदमों में नंबर 1, साधु संतों, एक एक नाम गिना सकता हूँ, एक एक नाम गिनाऊंगा। पत्रकारों का सुन लीजिए, हाँ नाम गिना रहा हूँ, सुनिए। 12 पत्रकारों की हत्या हुई है। पत्रकार नंबर 1 राजेश मिश्रा 2017, नवीन गुप्ता 2017 कानपुर, अंजनी मौर्य बलरामपुर 2018, आशीष धीमाना भाई उनके सहारनपुर 2019, राधेश्याम शर्मा कुशीनगर 2019, शुभम त्रिपाठी उन्नाव जून 2020, राजेश सिंह 2020। मैं साधु संतों पत्रकार मुकदमे का ये गिनाऊं कि कितने पत्रकारों पर लिखा गया, एक एक नाम और तारीख और धारा सहित गिनाऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अखिलेश जी, बीजेपी के साथ जहाँ भी आपकी लड़ाई लड़ी, वहाँ पर विकल्प चाहे असम को हम उठाकर देख लें, या हाल ही में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, सुनिए जनाब, सुन लीजिए, अपनी पीठ थपथपा सकती है, जहाँ यूपी को लेकर अब बड़े सपने संजोए बैठी है। आसाम में 3.5% वोट कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा पाई है, लेकिन कुछ मार्जिनल सीटें बढ़ गई। अब जो सरकार बनाएगा सर, बात तो उसी की जाएगी ना। आप ज्यादा वोट पाइए, ज्यादा आपके पक्ष में मतदान हुआ हो, लेकिन सीटें जिसकी ज्यादा होती हैं सरकार तो वही बनाता है। उत्तर प्रदेश में आप कहाँ है? मेन मुद्दे पर आइए ना सर। अब लड़कों के साथ चुनाव लड़कर भी आप लोगों का क्या हाल रहा कांग्रेस का? 2019 में भी क्या हाल रहा? आप खामोश हो, देखिए उत्तर प्रदेश में हम ही सत्ता में आने वाले, क्योंकि हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के मुद्दों की, कोई और नहीं लड़ रहा है। बीजेपी सिर्फ सत्ता की मलाई खा रही है। भ्रष्टाचार, इनके बाद 14-17 मंत्रियों पे मुख्यमंत्री के तरफ से आदेश हुए हैं, भ्रष्टाचार की जांचें हो रही हैं। इनके मंत्रियों ने खुद अपने विभाग के भ्रष्टाचार के आरोप लगा के चिट्ठी पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार जैसा गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। क्या 17 मंत्रियों के खिलाफ इस वक्त मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, जैसा कि अखिलेश प्रताप सिंह बोल रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी कोई भी कपोल कल्पित बात करते हैं, 2G 3G जीजा जी, दुनिया भर का भ्रष्टाचार करने का जिनका रिकॉर्ड रहा है, जिनकी अंतरिम अध्यक्ष अभी बेल पर है, इनके पूर्व अध्यक्ष बेल पर है, इनके कोषाध्यक्ष बेल पर है, इनके शशि थरूर बेल पर है, तमाम लोग बेल पर जो है वो दूसरों के बारे में कुछ भी कपोल कल्पनाएं झोंके पड़े हैं। अरे भाई आप हैं कहाँ? आप 2 लड़कों का जोड़ा बनाकर आए थे, 28 से 7 सीट पर सिमट गए थे। अभी आप लोकसभा चुनाव लड़े, अमेठी भी गंवा दिया, अब रायबरेली की भी बारी है। आप हैं कहाँ जी? हम तो खामखा में खुद को जो है अपना खुद ही छाती ठोकते हुए टहल रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं। जनता में कहीं आप हैं महाराज, जनता में आप कहीं नहीं। अखिलेश बाबू अपनी सीट का ख्याल कीजिए, वहां से किसी तरह चुनाव लड़ने की स्थिति भी आपकी है क्या? जरा अपनी सीट का ही ख्याल कर लीजिए पूरा। आप जल्दी से जवाब दीजिए। सतीश प्रकाश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए अभी पंचायत चुनाव हुए, बीजेपी का पूरा देश का नेतृत्व राजनाथ सिंह से लगा है, पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा पैसा दाम दंड भेद सब लगा लिया, सुपड़ा साफ करीब बीजेपी का हुआ। अदालतें कंप्लेंट कर रही हैं। अभी 3 दिन पहले एक अदालत ने कंप्लेंट किया कि गंगा में, नदियों में बहती लाश को दिखाने वाले चैनलों पे कहीं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है अभी तक। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ऑन रिकॉर्ड कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज लागू जैसा है। सुप्रीम कोर्ट और राहुल गांधी कह चुका है।
इनके जो है मैंने बीच में नहीं बोला था, थोड़ा धीरज रख लीजिए। आप अपने अहंकार में रहिए, आपका अहंकार आपको मुबारक हो। और यही अहंकार तो रावण का नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हुए, ठीक है सर, अब सतीश प्रकाश जी को भी बीच में लेकर आते हैं, वरना आप ही दोनों लोगों के बीच ये फुटबॉल इधर से उधर। ठीक है सर, ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह जी। सतीश प्रकाश जी, डूबेगा। अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का एकमात्र विकल्प है और वही सत्ता में आएगी 2022 में। उनका आत्मविश्वास देकर कहीं बीएसपी का आत्मविश्वास हिला तो नहीं? नहीं, देखिए यहाँ विश्वास आत्मविश्वास की नहीं है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से पिछले 4 साल 4.5 साल से त्रस्त है, इसमें कहीं कोई दो राय तो विकल्प कांग्रेस है। चित्रा जी, जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, जो जनता के मूलभूत मुद्दों की आवाज उठाएगी उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप ग्राम पंचायत के चुनाव देखेंगे तो उन ग्राम पंचायत के चुनाव में कहीं ना कहीं आगामी उत्तर प्रदेश की राजनीति का खाता छिपा है। 53% उत्तर प्रदेश के प्रधान के जो परिणाम है वो बीएसपी के पक्ष में, 48% जिला पंचायत है। आप इस बात को देखिए सतीश जी, लेकिन 2014 में जब शानदार प्रदर्शन इसी बीजेपी ने किया था, 2015 में समाजवादी पार्टी 70% सीटें लेकर गई थी पंचायतों की। तो पंचायत के हिसाब से अगर आप विधानसभा को देखेंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा। लेकिन आप ये बताइए, आप कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस से अलग हैं? बहन जी तो अकेले चुनाव में जाने की बात कर रही है, लेकिन आपकी बातें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं सतीश प्रकाश। नहीं, देखिए मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। हम अगर साथ, हम किसी दल के साथ नहीं है, हम अगर साथ हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता के दुख दर्द में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। लेकिन आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजेपी आखिर क्यों बीएसपी को विकल्प नहीं पेश करती। ये सवाल आप देखिए। उसको मालूम है कि अगर जनता के बीच में, जबकि जनता ये बात जानती है, बहुजन समाज पार्टी। अरे ऐसा कौन सा मुद्दा था जो सड़क पर उतरकर बीएसपी के प्रमुख ने उठाया? जरा बताइए मुझे 5 सालों में। अखिलेश जी यही बोल रहे हैं ना? नहीं, सतीश प्रकाश जी ऐसे गोलमोल नहीं। सतीश जी, अखिलेश जी बोल रहे हैं कि सड़क पर उतरकर विपक्ष की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की। बहन जी ने सड़क पर जनता का कौन सा मुद्दा उठाया, बताइए दर्शकों को। आपको क्यों विकल्प माना जाए 2022 के लिए? आप देखिए ना, कोरोना काल में जो हालात है, कौन सा मुद्दा हमने नहीं उठाया? जनता के तमाम मुद्दों को हमने उठाया। कहां पर? किस तरीके से? ट्विटर पर। दूसरी बात, ये बीजेपी, आप मुझे चित्रा जी एक बार, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 1 लाख कार्यकर्ताओं के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगा करके 2 अप्रैल का दंगा भड़काने का आरोप लगा करके बहुजन समाज पार्टी के 1 लाख कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखवाया। शांतनु गुप्ता जी, ये मुकदमे की राजनीति खेल रही है क्या बीजेपी कि विपक्ष की ओर से जो भी आवाज उठे उसको दबा दिया जाए? जिन 14 और ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा 2022 में। हाँ, हमने 14 मेडिकल कॉलेज अपने कार्यकाल में बनाए। ठीक है सर। आपने सपा ने सिर्फ नाम चेंज किया है और बीजेपी ने उसके ऊपर ताला लगाया है। अगर आप सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, किसने बनाया? बाराबंकी में किसने बनाया? ठीक है, तमाम चीजें देखिए, कहीं ना कहीं एक मीडिया का एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता कि बहुजन समाज पार्टी को आगे दिखाया जाए। और बीजेपी का चूंकि समाचार के तमाम तंत्रों के ऊपर बीजेपी का कब्जा है, तो बीजेपी जानबूझ करके इस तरह का एक माहौल क्रिएट करती है कि बहुजन समाज पार्टी सड़क की लड़ाई नहीं लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता, सर मैंने आपसे पूछा सर सुनिए ना, एक सेकेंड सतीश प्रकाश जी, मैंने कहा कि सिर्फ ऐसा वाकया बीते 5 सालों का बता दीजिए जब बहन जी ने सड़क पर उतरकर लोगों के मुद्दे को उठाया हो। मैं तो सिर्फ 2 गिनाना चाहती हूँ, आप मीडिया को छोड़ दीजिए ना। अब बहन जी के 2 मुद्दे जब वो सड़क पर उतर कर आई हो और संघर्ष की हो, जल्दी से बताइए, मुझे ब्रेक पर जाना है। नहीं, आप सुनिए, देखिए बोलिए मुद्दे पर। एनआरसी का मुद्दा है उत्तर प्रदेश की जनता का। एनआरसी का मुद्दा किसने उठाया? एक उत्तर प्रदेश, सुनिए, पूरे देश में सिर्फ शाहीनबाग का प्रदर्शन नहीं था, सड़क पर जाकर लोगों के लिए राजनीति किसने की? सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। पेट्रोल डीजल, देखिए सुनिए, कहीं ना कहीं हम आग नहीं लगा सकते। हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखते हैं। बहुजन समाज, ठीक है सतीश प्रकाश जी, आपके पास कोई सीधा जवाब नहीं है, आपकी बातों से मुझे समझ में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष की राजनीति क्या कांग्रेस पार्टी ने की है, सपा ने की है या फिर बसपा ने? इसको लेकर तीनों के बीच लड़ाइयां जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी को हराने के लिए कौन सी पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन कर लेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।
मोदी योगी का योग 2022 के लिए प्रयोग, इस विषय को लेकर लगातार दंगल में हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के बताते हैं कि हर 5 साल के बाद वहां पर सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है ताकि अपनी सत्ता को बचाए रखा जाए। और जिस तरह का प्रदर्शन 2017 में 403 में से 325 सीटें एनडीए ने जीत कर किया था, उसे दोहराया जा सके। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि यहां पर हमारे साथ अखिलेश जी, अब मैं फौरन आपके पास आऊंगी, सतीश प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हमलावर है और एक के बाद एक ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। उनका एक ट्वीट में पढ़ देती हूं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। उन्होंने कहा है, अजब है भाजपा की नीति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उनकी मर्जी के विरुद्ध दिल्ली से भेजा गया एक अधिकारी थोपना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की मर्जी के विरुद्ध एक अधिकारी को पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाना, यूपी में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचतान जारी है। तो खींचतान चल रही है क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई खींचतान नहीं है, लेकिन जिनकी पार्टी अब खींचने लायक नहीं बची है, जिनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, दोनों ने इकट्ठे होकर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव 2019 में लड़ लिया, सारी ताकत आजमा ली और उसके बाद जिस तरह से बुरी तरह पराजित हुए और जैसे अलग हुए, उसके बाद 2019 के बाद समाजवादी पार्टी एक सकारात्मक कार्यक्रम बता दे तो समाजवादी पार्टी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो दूसरी पार्टी जरा अपने चाचा से अपनी खींचतान कम कर ले। वो जिन चाचा की चाची के गोद में बैठकर श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने जो है अपना बाल्यपन और किशोरावस्था पूरी की है, उन चाचा से तो अपनी जो है वो बैठा नहीं पा रहे पटरी, और दूसरी पार्टी में ताक-झाक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का अपना जो है प्रभाव है, और सांगठनिक दायित्वों का किसको निर्वाह करना है, किसको नहीं निर्वाह करना है, इसकी निर्णय की एक जो है रोबस्ट प्रक्रिया है। अब इन चीजों को लेकर किसी के पास जब अपना कोई कार्यक्रम स्वयं का नहीं रहता है तो दूसरे के बारे में चिल्लाता रहना है। जनता जान चुकी है भाई, अयोध्या जानती है ना, इसीलिए जनता आपको वोट देती है। पंचायत के जनता इसीलिए वो कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में अयोध्या हारे, गोरखपुर में सीटें कम रही, मथुरा में स्थिति कमजोर रही, वाराणसी में स्थिति आपकी काफी ज्यादा कमजोर रही। प्रतीकों की राजनीति बीजेपी जहां पर करती थी, पंचायत चुनाव में क्या चाहती है ये देखिए। हाँ, पंचायत चुनाव में वहां पर उसकी स्थिति डामाडोल रही। नहीं चाहिए पंचायत चुनाव में कोई किसी को सिंबल नहीं बांटता, इसलिए कल्पना के आधार पर लोग अपनी जीत आते हैं। किसने सिंबल दिया था पंचायत चुनाव में? किस पार्टी ने जो है पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देकर उतारा था? तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है, ये दुष्प्रचार हो सकता है। और इसी तरह 2016 में कह रहे थे कि हमने 10 बाई इलेक्शन जीत लिए, इसलिए 2017 में हम जीतेंगे। 2019 में कह रहे थे कि हमने 3 बाई इलेक्शन जीत ली है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन आपने देखा कि 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। साल काम करने का एक एक करके सतीश प्रकाश जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, मुझे लगता है सतीश जी की आवाज थोड़ी और बढ़ाई जाए प्लीज। ठीक है सतीश जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, लेकिन असम की बात करें, केरल की बात करें, ये वो राज्य है जहां पर सत्ता के करीब मानी जा रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन वहां पर भी आपका बुरा हाल हो गया। तो ऐसे में चौथे नंबर की पार्टी अपने आप को सत्तासीन होने के सपने 2022 के लिए देख रही है। ना आपका संगठन उस तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है और ना ही कोई बहुत बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो प्रियंका गांधी को चेहरा बनाने की भी कोशिश है क्या कांग्रेस की ओर से? योगी जी के सामने प्रियंका गांधी होंगी मुख्यमंत्री का चेहरा। चित्रा जी, आसाम हो या केरल, दोनों जगह कांग्रेस जो विनिंग पार्टी है उससे परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा पाई है। केरल में 1.5% ज्यादा पाई, आसाम में 3.5% ज्यादा। हाँ, विधायक हमारे कम हो गए, जनता का जनादेश हमारे साथ है, विधायक की संख्या उनके साथ है, बस इतनी सी बात है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी चुनी हुई सरकारें होती हैं लोकतंत्र में, उत्तर प्रदेश में चाहे देश में, सब सरकारें पीपल्स फ्रेंडली होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमारी जो सरकार है क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार है। ये अपराधियों से कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए ना, 30 साल हो गए, 30 साल से कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। बात आने दीजिए।
ये क्रिमिनलों से मुकदमे वापस लेने के लिए दुनिया की पहली सरकार है उत्तर प्रदेश जिसने विधानसभा से बिल पास करा के और अपराधियों से मुकदमे वापस किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सिख से नस्ल तक नेताओं के लोग हैं। अब हत्या, लूट, बलात्कार, एक एक करके अपनी बात करेंगे, एक एक करके। प्रेम शुक्ला जी पर उनकी बात खत्म हो जाए अखिलेश जी, लेकिन जनादेश और जनता जो आदेश देती है वो जिस सरकार के पक्ष में जाता है, जिम्मेदारी तो उसी की होती है ना। 30 साल हो गए हैं आपके, उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। कौन होगा आपका मुख्यमंत्री बताइए ना। योगी जी के सामने कौन होगा मुख्यमंत्री कांग्रेस का? हम चुनाव जनता के हित के लिए, राजनीति हित के लिए करते हैं। मैंने आपको जो बताना शुरू किया वो पूरे ध्यान से सुनिए कि पहली सरकार है दुनिया की जो अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए बिल ला करके और जघन्य अपराधियों पर से 20,000 अपराधियों से मुकदमे वापस लिया है। दुनिया की कोई और सरकार हो तो बता दें। सरकारें लोगों के लिए भले के लिए कानून बनाती है, ये अपराधियों के भले के लिए कानून बनाती है। दर्जनों एग्जाम्स हुए हैं यूपी सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार की भेंट हुई, जिसके पर्चे आउट किए गए। ये पढ़ के सुना दूं लाइन से, सब सूची रखे पड़े हो मैं इनके कार्यकाल की। सर अपनी भी सूची बताइए ना। आप देखिए आप बार बार गिना रहे हैं कि उन्होंने ये किया वो किया। अब सवाल ये है कि बीजेपी का विकल्प फिर कांग्रेस को क्यों नहीं मान रही है वहां की जनता? आपको इतने दिन से देर से गिना रहे हैं। हम हर दूसरे दिन जनता की समस्याओं से लेकर के सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं, लड़े हैं। हमने बताया कि प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया, डिटेन किया, जेल भेजा, अंडर कस्टडी रखा, मुकदमे लगाए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर के तमाम नेताओं पे, जिला कांग्रेस के तमाम नेताओं पे बताना 9,000 मुकदमे हुए हैं पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जनों में। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये डिस्टर्बिंग है। विरोधी दलों की आवाजों को दबाने का काम करती है बीजेपी। प्रेम शुक्ला जी यही देख लीजिए, और यही आपके सबसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी देखिए हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम शुक्ला। यही डिबेट में ठीक है सर, अखिलेश जी आपकी आवाज कौन दबा पाएगा, लेकिन जवाब सुन लीजिए। ठीक है, अत्यंत अहंकारियों के दिन लग गए चाहता हूँ। ये गए अहंकार तो किसका दिखाई दे रहा है? अखिलेश बाबू आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, चस्पा हुआ पड़ा है। आप कृपा करके बताइए, मुख्तार अंसारी श्रीमती प्रियंका वाड्रा के कौन लगते हैं? उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह विशेष किसने भेजा था? पंजाब उनको किसने भेजा था? पंजाब किसने भेजा था? अपने आप पंजाब गए थे? अरे अपने आप बताइए ना। अरे हम बता रहे हैं, क्या लगते हैं? हम बता रहे हैं पंजाब किसने भेजा था? इतने भड़क गए, अरे जेल से पंजाब जेल किसने भेजा? एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, तमाम बातें तो आप गिना रहे हैं, लेकिन ये बताइए आपकी खुद की सरकार को लेकर कितने सारे विधायक और नेताओं की नाराजगी हाल के दिनों में सामने आई है? उसके लिए तो विपक्ष जिम्मेदार नहीं है ना। ठीक है अखिलेश जी, भाजपा के नेता पंजाब भेजे, उत्तर प्रदेश सरकार के बगैर पंजाब नहीं जा सकते हैं। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अखिलेश जी मेन मुद्दे पर रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दीजिए। शांतनु जी को भी मैं लेकर आना चाहूंगी। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना अगर आपकी खुद की पार्टी के विधायक की सरकार पर सवाल खड़े करने लगे तो? इससे तो यही पता चलता है ना कि पार्टी के भीतर सब ठीक नहीं है, इसीलिए दिल्ली से नेता यूपी भेजे जा रहे हैं कि सब ठीक किया जा सके। प्रदेश के मंत्रियों ने, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे यहाँ अगर किसी के मन में किसी प्रकार की बात आई तो खुलकर सामने रखता है। ये कोई ये राहुल विंची की माफिया पार्टी थोड़े है कि कोई राहुल विंची के खिलाफ बोल देगा। सर आप ही के एक विधायक का बयान सामने आया था कि ज्यादा मैं बोल दिया तो मेरे ऊपर एनएसए न लग जाए। आप ही के एक विधायक थे सर, आप ही के विधायक थे। राहुल गांधी को पप्पू कह दिया, पार्टी से निकाल दिया। स्टेशन देख लीजिए, बताइए राहुल गांधी को पप्पू बोलने पर अब अहंकारी लोग उसको पार्टी से निकाल देते हैं। ये भाजपाइयों का अपना स्तर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गांव से आई ये आगे अपना गांधी के रोम पुत्र का देखिए, आगे ये रोम पुत्र जो है देखिए अपना इनका स्तर देखिए। भगवान आपका ये स्तर, आपका ये संस्कार मुबारक हो। निकाल देता है ये संस्कार, ये स्तर भाजपाइयों का, भाजपा के प्रवक्ता का मुबारक हो। आपके मुंह से जो ये आपका स्तर, निकल रहा है, ये आपका संस्कार आपको मुबारक हो और आपके संस्कार। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आप लोग मुद्दे से भटक गए। सर मेन मुद्दे पर ही रहते हैं ना। मंथन का दौर हर एक पार्टी के लिए है और कम से कम एक दूसरे की बातों को सुना भी जाए। अखिलेश जी आपके लिए भी, आपके लिए तो ज्यादा मंथन का दौर चलना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता कैसे हैं? ठीक है अखिलेश जी, एक सेकंड। शांति गुप्ता जी अब आपको लेकर
शांतनु गुप्ता जी, दर्शकों को ये बताइए, बीजेपी के लिए कौन सी वो विपक्षी पार्टी है जो सबसे बड़ा खतरा 2022 के लिए बन सकती है? मैं चित्रा जी इसी सवाल पे वापस आना चाह रहा था। अगर कोई दर्शक आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति ना जानता हो और उन्होंने अखिलेश प्रताप जी को सुन लिया और सीरियसली ले लिया हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, अगर आप दो पिछले चुनाव देखिए 2017 और 2019, उसमें कांग्रेस कंसिस्टेंट रही है, 6.5% वोट शेयर मिला है। जब सपा बसपा साथ में आ गई 2019 में, दोनों को, एक को 18%, एक को 19% वोट मिला और भाजपा ने ऑलमोस्ट 50% वोट शेयर टच कर लिया। 2017 के चुनाव में भाजपा ने 40% वोट लिया और सपा बसपा दोनों 21-22 पे थी। सपा का जो कन्वर्जन है थोड़ा ज्यादा होता है, लोकसभा में नहीं लेकिन विधानसभा में कन्वर्जन ज्यादा होता है, लेकिन वोट शेयर बसपा का अच्छा है। तो आई थिंक अब ये बात तो तय है, एक बुरे से बुरे समय में सपा बसपा 18-19% की पार्टी है और कांग्रेस 6-7% की पार्टी है। अब ये साथ में आ जाती है, जिसकी संभावना अभी आपके चैनल पे पता लगी बहुत कम है, तब तो कुछ हो सकता है, नहीं तो बड़े आराम से भाजपा सरकार बना रही है। अगर कोई विरोधी है कन्वर्जन में तो वो अखिलेश यादव है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो मतलब सैफई चले जाते हैं, योगी आदित्यनाथ, आजमगढ़ चले जाते हैं योगी आदित्यनाथ, वो ट्वीट खेल रहे हैं, कम से कम जनता में तो दिखे इस विपत्ति के समय। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि एकला चलेंगे हम। उनका और उनकी पार्टी का ये मानना है कि फायदा क्या हुआ, 2019 में बीएसपी के साथ लड़े, उनको 10 सीटें आई, इनको 5 सीटें आई। 2017 में कांग्रेस के साथ लड़े, वो 50 के अंदर सिमट गए, ये 10 के अंदर सिमट गए, तो फायदा तो इससे हुआ नहीं। वोट देखिए, ये जो एडिशन होता है कि A+2+2 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं बहुत सारे। तभी मैं कह रहा हूं कि जब लगेगी तो 18 से 20% की पार्टी है, साथ में आ जाएंगे तो कुछ कर लेंगे, नहीं तो भाजपा 40 से 45% की पार्टी है, 20% की पार्टी सपा बसपा है, 6-7% की पार्टी कांग्रेस है, 6-7% की पार्टियां सरकार बनाएंगे, वहां पर कैसे पहुंच जाएंगे? जी चित्रा जी, जवाब अजय कुमार लल्लू, कितने लोग जानते होंगे? अच्छा सुनिए, ये शांतनु जी को सब लोग जानते हैं। अरे शांतनु जी, सारे राजनीति का आंकड़ा 2017 नहीं है। सतीश जी, एक मिनट, आप सारी एनालिसिस पहले अखिलेश जी की बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा सतीश प्रकाश प्लीज। तमाम वो आंकड़े हैं उनको बताइए ना सही तरीके से। और गलती से भी मैंने पहले दिन आपकी डिबेट में बैठ के अरे भाई रुक जाइए ना जरा, मैं बता बीजेपी समर्थक सतीश जी एक बार हो जाए अखिलेश जी की बात, ठीक है, फिर आप बोलिएगा। उसके मुंह से ये बात निकले ठीक है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगी कि 5 सालों में जमीन पर उतरकर जमीन की राजनीति किस नेता ने की, और 2 ऐसे प्रमुख मुद्दे गिनाइएगा आप सतीश प्रकाश। लेकिन अखिलेश जी जल्दी से जवाब। वो कह रहे हैं चौथे नंबर की पार्टी है, 6-7% से ज्यादा वोट प्रतिशत इसका ज्यादा, और इतना बड़ा सपना कैसे सजोए हैं आप? सुन लीजिए, ये जो भाजपाई जो झूठ बोलने और दम्भ के साथ लंबी फेंकते हैं, 300-400 आ रहे हैं, 40 सीट थे बीजेपी जब विधानसभा में 2017 में चुनाव लड़े थे, बीजेपी 40 सीट थी और चुनाव लड़ते लड़ते एमपी जो बन गया हार करके 31 सीट थी और 303 सीटें जीती। तब ये बताते कि 30 सीटें हैं, कितनी बढ़ेंगी? ये जनता है जनाब। आज आपके पास एक मुद्दा नहीं है कि आप वोट मांग सकें। जनता के बीच में जाना दूभर हो गया आज के तारीख में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, योगी कोई भाजपाई को शहर में घूमते कोई देख मोदी जी और योगी जी हैं को, अरे योगी जी तो मोदी जी ने तो दुनिया में हिंदुस्तान को रसातल में ला दिया। बांग्लादेश हमसे 10 गुना आगे चला गया जीडीपी में, हम माइनस पे चल रहे हैं। सारा इकोनॉमी चौपट कर दी, रोजगार चौपट कर दिया, सीमाएं हमारी असुरक्षित हो गई। पढ़ा लिखा करो ना, ये अफसरहीन लोगों से क्या दिमाग की बात करनी है। -4% हमारी जीडीपी है, बांग्लादेश की जीडीपी किसी पढ़े लिखे समझदार को लाई होती तो कुछ ज्ञान की बातें करने में बात आती। अस्तरहीन व्यक्ति को ला के आप लोग अपने चैनल की ही चलिए ठीक है, आप फिर एक दूसरे पर इतनी तू में और व्यक्तिगत राजनीति पर आ जाते हैं कि असल मुद्दा पीछे छूट जाता है। एक क्लोजिंग कमेंट शांतनु गुप्ता जी जल्दी से आपका मैं लेना चाहूंगी। ये जो असम मॉडल था वो कहीं उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि आप बीजेपी का चैनल की गरिमा गिरती है, भाजपा की तो गिरती है, आपके चैनल की भी गरिमा गिरती है। इसलिए आप दोनों से ही निवेदन करी थी अखिलेश जी की तू में नहीं कीजिए, और व्यक्तिगत टिप्पणी में तो आप लोग माहिर हैं, मुद्दों पर रहा कीजिए लेकिन सुनते नहीं है। शांतनु जी एक क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है अखिलेश जी। शांतनु जी जी आपने अपनी डिबेट शुरू करी थी कि BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो गए उत्तर प्रदेश, उन्होंने बहुत सारे नेताओं से बात करी।
बीएल संतोष के अगर ट्विटर टाइमलाइन देखिए, पिछले 10 दिन में उन्होंने कम से कम 3 ट्वीट करे योगी जी के पक्ष में। उससे अपने आप पता लग जाता है। WHO तक तारीफ कर रहा है अपने ग्लोबल हैंडल से, अपने ठीक है, वक्त की कमी है, इस वजह से यहाँ पर मुझे रोकना पड़ रहा है। आपका ये कहना है कि दरअसल बीएल संतोष ने अगर 3 बार ट्वीट के जरिए तारीफ कर दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो ये माना जाना चाहिए कि उनके चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव में जाएगी 2022 के लिए। लेकिन आगे कौन कौन से संयोग और कौन कौन से प्रयोग बनेंगे इन तमाम पार्टियों के बीच, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन बीजेपी में अभी हो रहे मंथन ने तमाम सवालों को जन्म दे दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो जनता की क्या राय निकलकर सामने आई है, आज जो सवाल दंगल में हमने पूछा था, बताएंगे आगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी ने 2022 की तैयारी शुरू कर विपक्ष पर बढ़त बना ली है। आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 62% ने हाँ कहा है, जबकि 38% ने नहीं कहा है। अब आगे क्या होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कौन किस मुद्दे पर आगे बढ़त बनाता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।